फ्रेंड्स, थैंक यू। आप सभी का अतुलनीय सहयोग रहा है, जिसे हमने 2 दिन में ही काफ़ी कुछ प्राप्त किया है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और अब हम आके नंबर सिस्टम में जो पढ़ रहे हैं उनमें आज परिमेय अपरिमेय संख्याओं की शुरुआत करेंगे। और आगे भी अपने दोस्तों को ये वीडियो आप पहुँचाते रहना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब हमें मिलते रहे। ओके, धन्यवाद। करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय संख्याओं की बात करने के पहले हम दशमलव संख्याओं की बात करते हैं। तो दशमलव संख्या, दशमलव संख्या ये 2 प्रकार की होती है। एक नंबर है शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, और 2 नंबर है अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। फिर यह जो अशांत दशमलव संख्या है, इनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, इनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले हम शांत दशमलव संख्या की बात करते हैं। वे संख्या ये जिनमें अंश में हर भाग देने पर भाग दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर शेष पर 0 प्राप्त होता है या भाग समाप्त हो जाता है, शांत दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे 5 में 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, बच गए 1, दशमलव लगाओ 10 हो गए, और 5 दूनी 10। ऐसे ही 30 में 4 का भाग दिया, 7 चौक 28, बच गए 2, 0 उतारेंगे तो दशमलव, वहाँ पे 20 हो गए, 4 पंजे 20। इस प्रकार की जो संख्या है शांत दशमलव संख्या ये कहलाती है। यानी दशमलव के कुछ अंकों के बाद में जाकर भाग क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, भाग पूरा हो जाता है, शेष पर 0 प्राप्त होता है, शांत दशमलव संख्या ये कहलाती है। अब अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या वे संख्या यह है जिसमें हर का भाग अंश में देने पर, हर का भाग अंश में देने पर दशमलव के बाद अंकों की निश्चित समय बाद अंकों की या अंकों के समूह के निश्चित समय के बाद पुनरावृत्ति होती है। वे संख्या ये जिनमें हर का अंश में भाग देने पर दशमलव के बाद अंकों की या अंकों के समूह की निश्चित समय के बाद पुनरावृत्ति होती है, उन्हें अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं में जैसे हम 1-2 उदाहरण देखते हैं। तो जैसे 10 में 3 का भाग दिया, 3 1 3 9, बच गया 1, हो गया फिर 10, तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, यानी ये लगातार ऐसे कैसे ही चलता रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.3 की बार या 3.3 की बिंदु बार, यह संख्या लिख सकते हैं हम इसको हम थोड़ा, मैं इसको और इधर करके थोड़ा सही ढंग से लेता हूँ। अशांत दशमलव संख्या को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो ये आवर्ती अशांत दशमलव संख्या, एक अनावर्ती
अशांत दशमलव संख्या, 2 भागों में करते हैं। तो इसके लिए हमने बोला था कि जब अंश का भाग, हर का भाग अंश में देते हैं तो दशमलव के बाद अंकों का या अंकों के समूह का एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, पुनरावर्तन होता है। जैसे 10 में 3 का भाग देने पर 3.333 ऐसे आता रहेगा, और इसको हमने 3.3 की बार कर दिया और 3.3 की बिंदु बार भी से बोल सकते हैं। ऐसी कई संख्याएं और भी आपको मिल जाएगी जो इस प्रकार से चलती है। जैसे मान लो कोई संख्या ऐसी हो, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं हम 7.45321, 45321, 45321, यानी ये इतने समूह का, अंकों के समूह का लगातार पुनरावर्तन हो रहा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7.45321 की बार या रेखामंडली 7.4531 की बिंदु बार का पहले अंक पर और लास्ट अंक पे लगाएंगे। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक के अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है निश्चित समय के बाद। तो ये ऐसे लगाएंगे। अब आते हैं हम अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या पर। तो अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या का रूप होता है जैसे इस प्रकार का 1.3, 2, 1, 5, 1, 1, 7, 8, 9, 4, 3, 5, 1, इस प्रकार से ये लगातार ऐसे संख्याएं चलती रहती है। यानी हम लाखों संख्या अंकों तक भी देखें तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ऐसी अशांत आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती है अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं। और ऐसी संख्याओं में अब इतने तो इनके बारे में हमारी बात होगी। इसकी परिभाषा होगी कि जब हर का भाग अंश में देंगे तो दशमलव के बाद किसी भी अंक के निश्चित समय बाद अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती है। अब बात रही हमारे बराबर पाई बराबर 22/7 हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे को पाई बराबर 22/7 नहीं लेना है। ऐसा यदि यहाँ पे ले लिया तो अपना जो हम बताना चाह रहे हैं उसका ही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्यों? देखो इस प्रकार से कि पाई का मान जो होता है वो लगभग 3.1415 और 369235 कुछ ऐसे से होता है, 369235। और इस 22/7 का मान होता है वो होता है 3.142857 142857 ऐसे पुनरावृत्ति इनकी होती रहती है। तो इनकी तो पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको तो हम 22/7 को तो लेंगे इसमें आवर्ती अशांत दशमलव संख्या में, और ये पाई आएगी इसमें, क्योंकि इन अंकों की है ना हम लाखों 10 लाख अंकों तक लगभग वैज्ञानिकों ने सर्च करके देख लिया, किन्हीं भी अंकों की निश्चित समय के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसलिए पाई है अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या में और ये 22/7 है इसमें। इसको हम लिखना चाहे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3.142857 की बार या 3.142857 की बिंदु बार। ये तो बिंदु ये लगे हुए थे, ऐसे नहीं समझना कि परीक्षा में किसी की पेन की स्याही गिर गई होगी या 2 जगह जिससे हो गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ध्यान देना है कि ये बिंदु बार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है निश्चित समय के बाद। अब देखो इसमें है क्या, ये जो शांत दशमलव संख्या है वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। यह अनावर्ती आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। और यह अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है।
अभी तक हमें इतना ही ध्यान देना है। हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमें इसमें इतना ही ध्यान रखना है। फिर आगे हम इसके बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। आज हम परिमेय और अपरिमेय की बात करेंगे, फिर आगे हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में एक क्लास होगी जिसमें इसकी परिभाषा ये सब ढंग से और आसान दशमलव संख्या का क्या क्या प्रारूप होता है, क्या क्या नहीं होता, उसके बारे में भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ही आ गई। अब आते हैं हम सीधे परिमेय संख्या पर। बात करते हैं इसकी परिमेय संख्या है। वे संख्या है जिन्हें p/q के रूप में प्रदर्शित किया जाए और q का मान 0 के बराबर न हो। वे संख्या है जिन्हें p/q के रूप में प्रदर्शित किया जाए और q का मान कभी भी 0 ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। या फिर वे संख्या है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जाए और उनका मान निश्चित हो। उनका मान क्या हो? निश्चित हो। क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जाए और उनका मान निश्चित हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। हमें इतना से इसकी परिभाषा ध्यान रखना है। p/q के रूप में व्यक्त किए जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए या फिर उसका मान निश्चित होना चाहिए। अब रही बात यहाँ पे नोट, एक नंबर है 22/7 एक परिमेय संख्या है। 2 नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं होती है। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती है। आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। 7 नंबर है 22/7 आ गई। सभी प्राकृत संख्याएं आ गई, सभी पूर्ण संख्याएं आ गई, सभी पूर्णांक संख्याएं आ गई, सभी शांत दशमलव, सभी आवर्ती आ गई। वर्गमूल के अंदर वर्ग संख्याएं भी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। वर्गमूल के अंदर वर्ग संख्याएं भी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। वर्गमूल के अंदर वर्ग संख्याएं भी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे वर्गमूल 1, वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 16 etc। ये सभी इनको इसका मान 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा और आगे 25 का 5 आ जाएगा, 36 का 6 आ जाएगा, 49 का 7 आ जाएगा। इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या है? ये परिमेय संख्याएं होती है।
अब आठवां आप सभी जानते हो, लेकिन फिर भी मैं अलग से लिख देता हूँ। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। शून्य भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ध्यान दो, परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त की जा सके और जिनका मान क्यू बराबर शून्य ना हो, ऐसी संख्या ये परिमेय संख्या कहलाती है, उनका मान निश्चित होता है। फिर कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या होती है उसके बारे में ध्यान देना। 22/7 एक परिमेय संख्या है, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। फिर सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी शांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है, सभी आवर्ती अशांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है, सभी वर्गमूल के अंदर वर्ग संख्या ये भी क्या होती है? परिमेय संख्या ये होती है। ये 8 प्रकार की संख्या ये परिमेय संख्या ये होती है। इतना करने के बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याओं का कोई लंबा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है। वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं का हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। इनका मान भी क्या होता है? अनिश्चित होता है, अनिश्चित मान होता है इनका। वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है और उनका मान अनिश्चित होता है। अब अपरिमेय संख्याओं में सबसे पहला पाई एक अपरिमेय संख्या है। यह ध्यान रखना, 22/7 और पाई के बारे में क्वेश्चन आने के लगभग चांसेस होते हैं। तो 22/7 को तो आप पाई वाले में डाल देते हो और पाई वाले को 22/7 में डाल देते हो, या दोनों को बराबर मानकर चाहते हो जिसमें टिक लगा देते हो और काम बराबर कर देते हो कि 22/7 तो प्राकृतिक संख्या वो आ गई ना, अपने परिमेय संख्या 22/7 हमने पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर दिया, ये तो हो गई परिमेय संख्या। दिक्कत कहाँ है? और पाई का मान अगला पूछ रहा है और पाई के बराबर 22/7 होता है और यहाँ पे गलत हो गया। इतना सोचते, इतना आप सोचोगे कि 22 के बराबर 22/7 होता है और यहाँ पे अगले ने पूछा पाई क्या होता है, पाई कौन सी प्रकार की संख्या है। यहाँ पे आप कहोगे पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर दिया, अरे पाई तो क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। बाकी ये परिमेय संख्या नहीं होती है, यही ध्यान रखना है। 22/7 परिमेय संख्या है लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है। पाई को हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। फिर अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या ये भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या ही होती है। 3 नंबर, वर्गमूल के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्याएं, अपूर्ण वर्ग संख्याएं, वर्ग संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे जैसे 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल, 11 का वर्गमूल, 13 का वर्गमूल, 17 का वर्गमूल, 19 का वर्गमूल, ये सभी अपूर्ण वर्गमूल से वर्ग संख्याएं है, इसलिए
इनका मान क्या है, अपरिमेय संख्याओं में गिनती किया जाता है और अपरिमेय संख्या ये होती है। ये तीन ही संख्याएं अपरिमेय संख्याओं में आती है और बाकी परिमेय संख्याओं में गिनी जाती है। इस प्रकार से आपको करना है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ से थोड़ा सा और है, उसके बारे में और हम कंसल्ट करते हैं और फिर बाद में आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं। परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ दे तो क्या प्राप्त होता है। 2 नंबर, परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या क्या प्राप्त होगा। 3 नंबर, परिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या, इसके बराबर क्या प्राप्त होगा। 4 नंबर, परिमेय संख्या भाग परिमेय संख्या, इसके बराबर क्या प्राप्त होगा। इन 4 का कंसल्ट करते हैं, फिर आगे दूसरे के बारे में सोचते हैं। परिमेय संख्या कोई भी ले लो। हमने पहली परिमेय संख्या 0 लिया, 0 में 1 को जोड़ा, 1 प्राप्त हुआ। फिर परिमेय संख्याओं की बात है, परिमेय संख्याओं में हमने 1 + 1 - 1 किया, मान लो जोड़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो जोड़ लो, -1 + 1 = 0, यह भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पर सदैव ही क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पर सदैव ही क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ये ध्यान रखना। फिर परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, तो माना 3 - 1 = 2, 5 - 7 = -2। तो इस प्रकार से संख्या यानी माइनस क्या आएगी या फिर प्लस क्या आएगी, परिमेय दोनों है, और परिमेय तो माइनस प्लस सभी आती है। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट पे हमें क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अब आते हैं परिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या। जैसे मान लो 2 को 5 से गुणा किया तो 10 आएगा, -2 को 7 से गुणा किया तो -14 आएंगे। वही परिमेय संख्या आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लो 0 से गुणा कर लो, 0 × 7 = 0, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, अब आगे आते हैं, यहाँ पे भाग की बात करते हैं। मान लो 0 में 1 का भाग दिया, परिमेय संख्या ये अभी तक। 2 में 5 का भाग दिया, परिमेय संख्या ये। -2 में 5 का भाग दिया या -7 का भाग दिया, तो वो भी परिमेय संख्या ही है। यानी यहाँ तक परिमेय संख्या ही है। हमें ध्यान देना है कि 5 है या 1 है, उसमें 0 का भाग दे तो अनंत प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ किताबों में लिखा जाता है कि रिजल्ट परिमेय आता है, परिमेय आता है हर शून्य को छोड़कर। तो हर शून्य को मत छोड़ो, आप सीधा इसको ऐसा ही करो, परिमेय व अपरिमेय। क्यों, शून्य जब भी रखोगे आपको अपरिमेय प्राप्त होगा,
और शून्य आप कभी भी रख सकते हो, क्योंकि शून्य एक पॉइंट ही, हर संख्या के नीचे शून्य रख सकते हो, आपको अनंत प्राप्त होगा। उस समय आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्यों? तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी तो उस समय हमें क्या करना है, यह मान हमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आएंगे। तो 3 में तो परिमेय परिमेय परिमेय, और तीसरे में परिमेय और अपरिमेय दोनों, जब परिमेय परिमेय की बात हो रही है तब। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक थी। इसके बाद में बात करते हैं हम आगे, दूसरी प्रकार से प्रोसेस करते हैं। परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, रिजल्ट क्या आएगा? परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, रिजल्ट क्या आएगा? परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या, रिजल्ट क्या आएगा? और परिमेय संख्या भाग अपरिमेय संख्या, इनको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हमें करना है। देखिए इसके कंसल्ट करते हैं, इसके बारे में हम सोचते हैं। तो देखो परिमेय प्लस अपरिमेय, मान लो हमने परिमेय 2 ले ली, 2 प्लस के रूट 3 ले लिए, तो 2 रूट 3 क्या आ गया? हमने शून्य ले लिया, शून्य प्लस रूट 2 ले लिया, तो रूट 2 आ गया। तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या आएगी अपरिमेय, क्या आएगी? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखो परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, तो वही 2 माइनस रूट 3 लिया, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरिमेय प्राप्त होनी है इसमें भी, आप यहाँ पे शून्य ले लोगे, माइनस रूट 5 ले लोगे, तो भी शून्य वही अपरिमेय प्राप्त होगी। तो इसमें भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब आगे बात करते हैं इसके गुणा में। शून्य को रूट 7 से गुणा किया, शून्य परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया, परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। और रूट 2 को रूट 3 से गुणा किया, तो रूट 6 प्राप्त हो गया। तो यह परिमेय और अपरिमेय दोनों प्राप्त हो जाएगी। परिमेय व अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। ये तो अपरिमेय हो गई और यहाँ पे परिमेय प्राप्त हो गई, तो दोनों प्रकार की संख्याएं प्राप्त हो सकती है इसमें। अब भाग के लिए देंगे, जैसे मान लो 1/√3 क्या आ गई? अपरिमेय संख्या आ गई। 0/√3 बराबर 0, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या हो जाएगी इसमें। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या यहाँ पे आ जाएगी। ऐसा हो जाएगा। अब आगे चले, अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय
संख्या गुणा अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भाग अपरिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय हम ले लिया, मान लो यहाँ पे √2 ले लिया प्लस √2 ले लिया और बराबर 2 √2 हो गया। इस प्रकार से हमने दोनों अपरिमेय संख्या √3 ले लिया और प्लस माइनस का √3 ले लिया तो बराबर √3 माइनस √3 बराबर 0 आ गया। तो ये परिमेय आ गई, ये अपरिमेय आ गई। तो परिमेय या अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या ये आ सकती है। फिर यहाँ पे आते हैं √3 माइनस √3 बराबर 0 परिमेय हो जाएगी और √7 माइनस √5 अपरिमेय हो जाएगी। तो परिमेय या अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या ये आ सकती है। इसका रिजल्ट इसमें √7 को गुणा करेंगे √7 से तो 7 प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। और √11 को गुणा करेंगे √2 से तो √22 प्राप्त हो गई, अपरिमेय संख्या हुई। तो परिमेय या अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या कोई भी प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे भाग दे तो देखो √2 में √3 का भाग देंगे तो 2/√3 ऐसे हो जाएगी। तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन √3 में यदि √3 का ही भाग दे तो ये परिमेय संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे भी परिमेय व अपरिमेय दोनों रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है इसके बारे में। तो आज का हम परिमेय और अपरिमेय का चैप्टर अपना यहाँ पे समाप्त होता है। इनमें यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, संतुष्टि पर आपको जवाब मिलेगा। वरना हम कल शांत दशमलव के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। शांत दशमलव प्रकार किस प्रकार की होती है, कोई संख्या हमारे को दी जाएगी शांत दशमलव के रूप में तो कि ये शांत दशमलव संख्या है या नहीं उसका हमें पता लगाना हो, हम कैसे लगाए तो उसको देखते ही पता लगा सकते हैं कि ये शांत दशमलव संख्या है नहीं। इसका कितने अंकों के बाद में दशमलव शांत होगा वो भी हम देखते ही पता लगा सकते हैं। यानी पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं, उसका रिजल्ट निकालना हो तो जरूर थोड़ा पेन चलाना पड़ सकता है। बाकी वैसे पेन का एक तो शांत दशमलव का पता लगाने के लिए और एक कितने अंकों के बाद में दशमलव लगेगा, दशमलव कितने अंकों तक शांत होगा उसका पता लगाने के लिए हमें पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो वो बातें हम कल करेंगे। फिर आगे सम भी सम करेंगे, फिर बाजे अबाजे पर चलेंगे और ऐसे करके कल का टॉपिक। ओके, धन्यवाद। आप ऐसे लगे रहो और अपने साथियों को इसको शेयर करो और उनको कहो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये ध्यान रखो, हमारी इसी में ही सबसे अच्छी विजय है। ओके, थैंक्स।